हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित गोयल आपका स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल MG क्लासेस पर। बच्चों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि अब क्या करें, क्या ना करें या फिर क्या रिवाइज करें। ये भी जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं बच्चों, सिर्फ मैं इसके अंदर यही बताऊंगा कि इन दिनों में आपको क्या करना है। जिन बच्चों ने सब कुछ कर लिया है उनको ये पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया है, अगर बच्चों जो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा अगर आप वो भी कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मे बी अगर मैं कहूँ तो 80 में से 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। आइए बच्चों, मैं बताऊंगा हर एक चैप्टर में आपको क्या करना है। देखिए, जैसे जो अपना चैप्टर 1 है ना, जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के अंदर आपको सारी चीजें नहीं करनी है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक तो एलसीएम एंड एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट करना है, और साथ में जो एलसीएम और एचसीएफ के बीच का जो रिलेशन है ना, वो जो फॉर्मूला है एक, वो याद करना है। पक्का सम आता है बच्चों 2 नंबर का। क्या होता है फॉर्मूला? एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू में A क्रॉस B। ये 2 चीज आप कर लेंगे। उसके बाद जो बच्चों इसकी जो 1.3 एक्सरसाइज है ना, उसको बिल्कुल अच्छे से करना है, क्योंकि उसमें से है ना एक सम अपना आएगा ही आएगा। जैसे √3 इज इरेशनल, 3 + 2 √5 इज इरेशनल। बच्चों सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर में से आपको सिर्फ ये काम करना है। कुछ मुश्किल है, आप कर सकते हैं, और इससे आपका पूरा चैप्टर बिल्कुल आराम से, जो चीज आपके एग्जाम में आएगी ना, वो यहीं से कवर हो जाएगी। समझ में आ गया? इसी तरह मैं आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अब देखिए, जो चैप्टर 2 है उसको भी पूरा नहीं करना है, सिर्फ उसकी क्या करनी है आपको 2.2 नंबर एक्सरसाइज है ना, सिर्फ वो एक्सरसाइज करनी है बच्चों। सिर्फ इस एक्सरसाइज से आपका वो जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? 2.2 उसके अंदर क्या है, जैसे 2.2 के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके रूट निकालने हैं और उनके कोएफिशिएंट और उन रूट के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है। और दूसरा सम उसमें से क्या बनता है, अपने को है ना सम ऑफ रूट एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट दी होती है, उसमें से अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। आपको दोनों चैप्टर पता चल गया है क्या बनाना है। अब देखिए चैप्टर नंबर 3, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बच्चों, लेकिन आसान है, यही अपने सम बनाएगा। देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, आराम से करते। देखिए इसके अंदर एक तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पेपर में आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट वाले सम है ना, स्टेटमेंट वाले सम सारे नहीं करने हैं, उसके कुछ टाइप बताऊंगा मैं, वो करने हैं आपको। देखिए जो पहला टाइप है ना, वो है कोस्ट टाइप, जो स्टेटमेंट है ना वो वाला करना है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रैक्शन टाइप स्टेटमेंट है वो वाला एक सम कर लेना, और साथ में सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, वो है मेरा एज वाला क्वेश्चन। इसको तो स्टार लगा लेना बच्चों, सबसे ज्यादा बार पेपर में आता है। कौन सा है? एज वाला। अब देखिए इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन है ना ट्रेन वाले हैं, ठीक है, वो करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों जिसमें से अगर आप ये सारा भी नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो ये नंबर ऑफ एक्सरसाइज है ना 3.6, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, ये तो करनी ही करनी है। इसके फर्स्ट पार्ट के कुछ पार्ट हैं वो सारे करने हैं, और उसके बाद इसके 3 है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, वो भी पक्के करने हैं। पक्का आएगा बच्चों पेपर में, पक्का। बारी बारी बोल रहा हूं, 3.6 6 नंबर का काम आ रहा है, सिर्फ एक एक्सरसाइज। 6 से यहां का आ गया, 2 या 4 का यहां से आ जाएगा, और 4 नंबर का काम यहां से आ जाएगा। तीनों चैप्टर के बिल्कुल इंपॉर्टेंट बता दिया है, समझ में भी आ गया है। आइए अब करते हैं चैप्टर नंबर 4। देखिए क्या है चैप्टर नंबर 4 में क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बच्चों कोई भी डाउट होता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें कि क्या डाउट है आपको। आपका हर एक डाउट मैं सोल्व करूंगा, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। आइए देखिए चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में तो कुछ भी नहीं है। देखिए चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्या करना है आपको, चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको करनी है एक्सरसाइज 4.2। क्या करनी है?
2। ये तो सारा करना ही है, इसका भी मैं है ना करना सारा है, लेकिन इसके अंदर भी मैं आपको एक सम बता रहा हूं। क्वेश्चन को उसको टिक कर लें। उसके अंदर है क्वेश्चन ऐसे भाई, उनका है ना अपने को गिवन फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज दिस। इस टाइप से कोई सम है बच्चों, सेकंड या थर्ड सम है, उस सम को आपको करना है। ठीक है, वो सम सबसे ज्यादा बार पेपर में आता है। वैसे ये 4.2 पूरी करनी है। समझ में आ गया ना? आपको 4.1 करनी है ना 4.3 करनी है। उसके बाद आपको करनी है बच्चों 4.4। 4.4 पूरी नहीं करनी है, 4.2 का सिर्फ करना है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। 4th चैप्टर कंप्लीट। समझ में आ गया है? अब देखिए चैप्टर नंबर 5th। अब इसमें से तो क्या काटोगे, सबसे आसान चैप्टर है और नंबर भी यही बनाएगा। तो ये बच्चों मैं आपको राय दूंगा, आपको कंप्लीट करना है। क्या करना है? कंप्लीट। अगर जिन बच्चों को कंफ्यूजन है सर कंप्लीट अब नहीं हो पाएगा, जिन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा है, वो क्या करें बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से इसके 5.2 के और 5.3 के सिर्फ स्टेटमेंट वाले 2-2, 3-3 क्वेश्चन निकाल के देख लेना अच्छे से, लेकिन अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। इससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं बच्चों। जब मैं अगले सेमेस्टर में, अगले सेशन में है ना आपको ये चैप्टर कराऊंगा, इससे आसान चैप्टर आपको नहीं लगेगा, लेकिन अब अपना इतना टाइम नहीं है कि इसको पूरा कर पाए, इसलिए मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट बताता हूं। देखो इसके अंदर है ना एक बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम ये आपको करनी है। साथ में आपको क्या करनी है? पाइथागोरस थ्योरम करनी। इन तीनों का बच्चों आपको प्रूफ और विद प्रूफ भी करना है और साथ में इनकी स्टेटमेंट भी लर्न करनी है। ये थ्योरम है बच्चों, तीनों थ्योरम आपको करनी है, तब जाके आपका ये चैप्टर में भी, इसमें से ज्यादातर बच्चों जो थ्योरम है ये पेपर में आती है। ठीक है, यहां से आपका सम मेरे हिसाब से निकल जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो 1-2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो लास्ट एक्सरसाइज है, इसके 1-2 क्वेश्चन भी निकाल के आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों ये आप कर लेते हो ना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। मैं बारी बारी कह रहा हूं इस बात को, गारंटी है बच्चों। देखो अब देखो चैप्टर नंबर 7, 2 ही तो फॉर्मूले हैं, सिर्फ इसके अंदर 7.3 है ना वो नहीं करनी। चैप्टर नंबर 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट और 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, और 7.2 एक्सरसाइज के अंदर भी जो रेशियो का सम है ना उसको नहीं छोड़ना है, करना सारा है, लेकिन इसमें से भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है। जो k रेशियो 1 मान के हम लेट करते हैं ना, वो वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको नहीं छोड़ना है। समझ में आ गया है? कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा ना। अब देखिए शाबाश, इसके अंदर 7.2 रेशियो सम, 7.1 2 ही तो फॉर्मूले हैं। 7.1 के अंदर तो डिस्टेंस फॉर्मूला है और 7.2 के अंदर अपना सेक्शन फॉर्मूला है। अब देखिए चैप्टर नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पता है आपको। देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूं। देखो जो 8.1 एक्सरसाइज है ना बच्चों, 8.1 एक्सरसाइज है, उसमें से आपको क्या करना है मैं बताता हूं। देखो 8.1 में से कोई भी एक सम कर लो, 3rd 4th या 5th में से आपकी पूरी एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं, चलो मैं 3rd 4th 5th और 10th सबसे इंपॉर्टेंट, 10th सबसे ज्यादा बार पेपर में आता है। ठीक है, अब 8.2 टेबल अगर आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3rd छोड़ना ही नहीं है। टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू में √3 एंड टेंजेंट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू में 1/√3। अपने को वैल्यू निकालनी होती है a और b की, ये वाला क्वेश्चन करना ही करना है। अब देखिए शाबाश, 8.3 को आप छोड़ सकते हो, अब की बारी ड्यू टू कोविड-19 वो आपकी कट भी चुकी है। अब देखिए 8.4 बच्चों, जो ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना मैं, ये HBSC के लिए भी है और CBSE के लिए भी है। 8.4 पक्का क्वेश्चन है, उसकी मैं एक वीडियो डाल भी चुका हूं, उस वीडियो को आप जरूर देखें, और उस वीडियो को तो ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5th है ना, और उसके 10 पार्ट हैं, 1st to 10 जो पार्ट हैं वो आपको करने हैं, वो पेपर में आएंगे। यहां तक आपको बताइए, कोई डाउट है तो पूछिए,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखिए चैप्टर नंबर 8 तक हो चुका है। जिसने बच्चों चैप्टर 8 कर लिया उसको चैप्टर 9 करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर बाय चांस जो बच्चे कर चुके हैं या फिर थोड़ा सा इंटेलिजेंट है या फिर बच्चों आप क्या चाहते हैं कि मेरा नंबर ना कटे, तो आपको चैप्टर 9 भी कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर कंप्लीट इसके अंदर वैसे कुछ नहीं है बच्चों, अगर आप एक या दो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ध्यान से कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। समझ में आ गया है? 9 चैप्टर तक मैंने आपको इंपॉर्टेंट सारी चीज बता दी है। आइए बच्चों इसी तरह 5 चैप्टर और रह गए हैं, उनको भी मैं बताता हूं। देखिए शाबाश, अब देखिए चैप्टर 9 तक हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर 10 के अंदर तो कुछ भी नहीं है, आपको पता है चैप्टर 10 के अंदर क्या है, 10.1 करनी नहीं है। 10.2 देखिए चैप्टर 10 के अंदर जो अपना चैप्टर 10 है ना उसके अंदर अपने को 10.2 करनी है, और 10.2 वैसे आपको पूरी करनी है, लेकिन इसके अंदर भी मैं इंपॉर्टेंट सम बताता हूं। देखो जिसके अंदर जो फर्स्ट 5 सम है ना उनके अंदर बच्चों पाइथागोरस थ्योरम वाले सम होंगे, जिनके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है ना वो वाले सम आपको करने हैं। ठीक है, समझ में आ गई है? और जो दूसरे सम है बाकी सारे एक जैसे ही हैं, वो आपको सारे करने हैं, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें से सम आता है, इसलिए इसको नहीं छोड़ना है। खा जाना है या कुछ भी करना है लेकिन सम नहीं छोड़ना है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए हैं तो। आइए शाबाश करते हैं चैप्टर नंबर 11 में तो कुछ है ही नहीं, कंस्ट्रक्शन वाले सम हैं, फ्री के नंबर हैं, 6 नंबर का सम है। तो देखिए चैप्टर 11 के अंदर आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है बच्चों, एक्सरसाइज करनी है सिर्फ और सिर्फ अब की बारी 11.2। 11.1 आपकी क्या हो चुकी है, कट चुकी है। तो 11.2 7 सम है, 7 सम में से अगर आपको 6 नंबर मिल रहे हैं और सबसे आसान एक सम कर लो, अच्छे से सारे हो जाएंगे, करने सारे हैं लेकिन एक अच्छे से कर लो हो जाएंगे। और इसके अंदर एक जो एंगल 60 डिग्री वाला है ना वो वाला सम इंपॉर्टेंट है, अब की बारी वो पेपर में आएगा। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चैप्टर 12 के अंदर आपको क्या करना है, देखिए एक्सरसाइज 12.1 में से क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन बताया है और वही नहीं करोगे तो कौन सा करोगे। और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं ना, सीबीएसई के लिए देखो, ये हरियाणा बोर्ड वालों के लिए तो ये वाला हो गया और सीबीएसई वालों के लिए भी, लेकिन जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं ये भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ एक्सरसाइज कौन सी 12.1 में से, सॉरी बच्चों 12.1 में से। इसी तरह एक्सरसाइज 12.2 में से इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको एक सम निकाल के देखना है एरिया ऑफ सेक्टर वाला। ठीक है, लेकिन अब सीबीएसई वालों की बात करें बच्चों, सीबीएसई वाले बच्चे इसका है ना आप थोड़ा सा ज्यादा पार्ट कवर कर लेना, मैं आपको करवाऊंगा, उसकी एक वीडियो में अभी आपको दूंगा, अभी आने वाली है जल्दी ही। लेकिन क्या है बच्चों, इसका एरिया ऑफ सेक्टर का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिंपल सा, रेडियस भी दी होती है और फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला है, लग जाएगा। इसकी बच्चों 12.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि किस एरिया में से किस चीज का एरिया माइनस करना है और अपना जो आंसर है वो आ जाता है। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो अपना हो जाएगा। समझ में आ गया है? मोस्ट ऑफ चीजें वही बता रहा हूं बच्चों जो पेपर में आएंगी, और वही चीजें जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे। 80 में से 70 अबव भी आप स्कोर कर लेंगे अगर ये वाला आप काम कर लेते हैं। और आपके पास बच्चों 30 डेज है, 30 डेज में तो आप ये आराम से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें बताएं, हम वही चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे आपको अलग से प्रोवाइड करवानी पड़े बच्चों, मैं आपके लिए, हर एक बच्चे के लिए हमेशा ही काम करता रहूंगा। आइए बच्चों करते हैं, चैप्टर 12 तक पहुंच चुके हैं, यही काम करना है। अब देखिए चैप्टर 13, बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ मैं आपको एक ही एक्सरसाइज बताऊंगा, वही करनी है, चाहे आप बाकी सारी छोड़ देना। देखिए इसके अंदर बच्चों आपको करनी है एक्सरसाइज 13.4, सिर्फ 13.4, एक भी सम ना छोड़ देना। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो वॉल्यूम ऑफ 1
मटेरियल है ना वो दूसरे शेप के वॉल्यूम के इक्वल रखना है। इसके अंदर जो हर एक सम है ना बच्चों इंपॉर्टेंट है, वेल वाला है इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कोन निकालने हैं जिसके अंदर सॉफ्टी वाला जो सम है वो इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं वो सम इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये सम तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। देखो मैंने चैप्टर 13 जो पूरा कर सकते हैं बच्चों वो पूरा करना, लेकिन जो लास्ट स्टेज पे है हम, जो आपको रिवाइज करना है या फिर जिसको कुछ भी नहीं आता अच्छे नंबर लेने हैं और लास्ट डेज में अब पढ़ के, तो वो सिर्फ कौन सी एक्सरसाइज कर सकता है 13.4। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ गया है? आइए फिर अब करते हैं चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 14 एंड 15। अब एक बात बताओ, चैप्टर नंबर 14 के अंदर है क्या मेरा? मीन, मोड एंड मीडियन। सबसे आसान चैप्टर है, जिसने एक बार कर लिया वो तो ये कहता है सर ये चैप्टर तो सबसे पहले करूंगा। तो चैप्टर नंबर 14 इसमें से थोड़ी ना यार कुछ काटोगे, तो इसको तो कंप्लीट करना है। मीन, मोड एंड मीडियन 6 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें ध्यान रखना एक मीन, मोड, मीडियन का रिलेशन है। मीन, मोड एंड मीडियन का क्या है रिलेशन, वो सम आपको करना है, मतलब उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक जो सिंपल डाटा दिया होता है उससे मीन भी निकालना होता है और मीडियन भी निकालना होता है, वो सम भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, मीडियन और मीन। मीन कैसे निकलता है? सिंपल डाटा दे रखा है, मतलब 3 वैल्यू दे रखी है, उनका मीन निकालना है, तो तीनों को ऐड कर दो और नीचे जितनी नंबर ऑफ टर्म उससे डिवाइड कर दो। मतलब 3 टर्म थी तो 3 से डिवाइड कर दो, अगर 5 होती 5 को ऐड कर देता और 5 से क्या कर देता डिवाइड। मीडियन कैसे निकलता है? मान के चलो 3 अपने को कोई भी वैल्यू दे दी, ऐसे पहले मान के चलो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं आप, पहले 2 फिर 3 एंड फिर 5, मतलब आगे पीछे दी होती है ना, तो पहले मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता। जो ये बीच वाली होती है ना ये अपना क्या होता है मीडियन होता है। मान के चलो आपको एक और दे देता वो ऐसे, तब कैसे निकालते? तो ये दोनों बीच वाली होगी ना बिटवीन में, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड और बाय में 2, अपना मीडियन निकल जाता है। ठीक है, इससे आसान क्या बताऊंगा बच्चों? अब देखो चैप्टर नंबर 15 क्या है? चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आसान चैप्टर हो सकता है कोई आपके लिए? तो इसको भी बच्चों आपको कंप्लीट करना है। बताओ क्या था? हाफ सिलेबस था, अब की बारी हाफ में से भी हाफ कर दिया है। अगर बच्चों ये आप काम कर लेते हैं ना, तो मैं पक्का कह रहा हूं कि आपके 80 में से पक्का है कि 65 या 70 नंबर आ जाएंगे। तो मैं इधर 70 ही लिख के चल रहा हूं, 80 में से 70। जिन बच्चों को कंप्लीट नंबर चाहिए बच्चों वो तो पूरा कर ही लेंगे। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो ध्यान में रख के ये वाले चैप्टर कर लेना। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब देखो मैं आपको ये और बता देता हूं बच्चों, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है या फिर अब क्या करना है। अब सिर्फ आपको बच्चों जो चीज आपने कर रखी है उनको रिवाइज करना है अच्छे से। अब मार्केट में आपको क्या मिल चुके होंगे? सैंपल पेपर मिल चुके होंगे। बच्चों कोई काम करो या ना करो, आपको जितना भी आता है डेली का एक सैंपल पेपर सोल्व करो। अगर आप एक डेली सैंपल पेपर सोल्व करोगे ना, तो आपको है ना अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा बच्चों कि पेपर में अब की बारी आएगा क्या। तो डेली 1 सैंपल पेपर, जो मैंने ये काम बताया है बच्चों, इस काम को अच्छे से कर लो तो 70 आउट ऑफ 80 आप स्कोर कर लेंगे। ये काम CBSE एंड HBSE स्पेशल अदर बोर्ड वालों में भी यही आता है, लेकिन अभी मैंने CBSE और HBSE को देखते हुए ये वीडियो आपको दी है। बच्चों कर लेंगे, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।